हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो मैट्राइसेस हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम वी हैव डन टिल द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 3.3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का ये एक्सरसाइज ट्रांसपोज पर बेस्ड है। यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इस एक्सरसाइज में। एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और तीसरा जो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स या आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली कहना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो किसे कहते हैं, उसी पर बेस्ड होता है। इससे पहले क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जैसे कि ए डैश ऑफ डैश, यानी कि किसी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स देता है। ए प्लस बी ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ऐसे ही ए बी ऑफ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। बस यही आपके पास इसमें गिवन है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है लिखा हुआ है, इफ ये 2 पार्ट्स में है। 6th क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में देखें हम, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये एक मैट्रिक्स दी गई है आपको 2 into 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसमें ए डैश की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें वहां पर बोला गया ए डैश इंटू ए, है ना। तो ए डैश क्या होता है, ए डैश हम सभी जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स होता है, जैसे इस मैट्रिक्स ए का। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा इधर आ गया, है ना। समझ गए ना क्या हुआ। हाँ, समझो कि ये वाली जो रो है आपकी, ये वाली रो उसे कॉलम का रूप दे दिया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई ट्रांसपोज निकल रहा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी, तो सेकंड रो ये हो गई और सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई ये वाली, समझ रो सेकंड कॉलम में बदल गई, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। अभी आपको क्वेश्चन में क्या करना था, हमें क्वेश्चन में करना है ए डैश इंटू ए को फाइंड करना है हमें। ए डैश इंटू ए को बेसिकली वेरीफाई करना है कि इट इज इक्वल टू आई। तो हम प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आई के इक्वल आ जाता है क्या, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि कितनी है, ए डैश इंटू ए मैं ले रहा हूं यहां पर, और हम अपना देखते हैं कि क्या वो सच में उसके इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए डैश पहले बोला है तो आप सभी जानते हैं ए डैश को पहले ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है इट इज नॉट नेसेसरी कि ए डैश ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश हो, ठीक है ना। कम्यूट नहीं होता ये चीज, इसलिए जरूरी नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में पूछा गया उसी ऑर्डर में आंसर देना होगा, यानी ए डैश इंटू ए ही निकालना होगा। चलिए ठीक है, ए डैश को मैंने लिख दिया, ये हो गया ऐसे कर ए डैश लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा ए के साथ। ए कौन है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां पर साइन अल्फा देन कॉस अल्फा। ये आपके पास हो गया ए डैश इंटू ए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट आराम से कर सकता हूं, इसको मैं आगे मैं कैसे करूंगा प्रोडक्ट, हम सभी जानते हैं फर्स्ट रो जाएगी पहले फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के पास। तो देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इजंट इट। उसके बाद माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा विद नेगेटिव साइन अल्फा गिव्स टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। उसके बाद आप देखोगे यहां से फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम का काम कर दिया, फर्स्ट रो जगह छोड़कर सेकंड कॉलम पे जाएगी, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, दैट इज व्हाट कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जा रही है कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग, तो माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड विद कॉस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दिख रहा है आप सभी को, ये है बस, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे दोनों कॉलम हो गए कंप्लीट। अभी सेकंड रो जाएगी फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम के पास। कैसे करोगे, साइन अल्फा मल्टीप्लाई विद कॉस अल्फा गिव्स टू साइन अल्फा कॉस अल्फा देन कॉस अल्फा, ये हो गया ना, इसका ऐसे चल रहा है तो इसका उसके साथ हो गया कोरस्पॉन्डिंग। अभी कॉस अल्फा साइन अल्फा से माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बनाएगा, ठीक है। अभी हमें प्लेस छोड़ना पड़ेगा और यहां से वहां जाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज व्हाट, साइन स्क्वायर अल्फा, एंड कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर अल्फा, इजंट इट। ये है बस, ठीक है ना। अभी हम उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए डैश ए निकल रहा है हमारा अभी, और हम इसे आसानी से बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऑल वी नो दैट इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 10th क्लास की प्रॉपर्टी। कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा एक ही बात है, तो प्लस माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि 2 into 3 3 into 2 के बराबर ही होता है। वैसे ही साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा विल कैंसिल आउट।
अब हमारे पास यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 0 और वहाँ पर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 और हम देख पा रहे हैं आसानी से कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। तो हम इसे सिंपली आई कह सकते हैं। तो बस प्रूव हो गई बात जो आप चाहते थे करना, ठीक है ना। यानी कि जो हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ था कि आप प्रूव कीजिए कि a डैश इंटू ए आई के इक्वल होगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो a डैश इंटू ए है वो आई के इक्वल आ गया। बस ये प्रूविंग है इसकी, ठीक है ना, मतलब वेरीफाई हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है जो नेक्स्ट पार्ट, आप इसे एक बार खुद ट्राई कीजिए क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आप फटाफट देखिए, a डैश की जरूरत है, निकाल लेते हैं। सेम पैटर्न फॉलो करिएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अभी मुझे कोई कहेगा a इंटू ए डैश, क्या बोला, a डैश इंटू ए फाइंड करना है। जब a डैश इंटू ए फाइंड करना है तो मैं पहले a डैश को लिख लूंगा, यानी कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा देन कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा, ये a डैश हो गया, a डैश हो गया। अभी a से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि साइन अल्फा देन कॉस अल्फा, समझ रहे हैं बात को, माइनस कॉस अल्फा देन साइन अल्फा, a डैश इंटू ए चल रहा है मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है ना। बहुत आसानी से हमें आता है कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, फर्स्ट रो जाएगी एक बार फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम के पास। कैसे कैसे जाती है, साइन अल्फा, पहले साइन अल्फा ये इसके साथ, फिर जगह छोड़कर ये, समझ गए आप, करते हैं साइन अल्फा से जब मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा सबसे पहले, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम को निपटा दिया, अभी फर्स्ट रो जा रही है सेकंड कॉलम के पास और सेकंड कॉलम आप देखोगे साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, है ना। और उसके बाद ये माइनस कॉस अल्फा जाएगा साइन अल्फा के पास, देन माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है ना। ये उसके बाद अभी बारी आएगी सेकंड रो की फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ, दैट इज कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा इज व्हाट कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना। और उसके बाद आप देखोगे कि ये साइन अल्फा नेगेटिव कॉस अल्फा से जब मल्टीप्लाई होगा देन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद ये सेकंड रो जाएगी आपकी सेकंड कॉलम के पास, यानी कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा इज व्हाट कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ये आपके पास इस तरह से आपकी मैट्रिक्स क्लोज हो गई, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। लास्ट टाइम की तरह साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, नेगेटिव के साथ कैंसिल, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, 0 आ गया, ये आपका कैलकुलेट होकर 0 हो गया, ठीक है ना, कैंसिल हो गया इसके साथ, ठीक है। ये 0 हो गया और वहां पर आप देखोगे अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। हम सभी जानते हैं, हम सभी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। a डैश ए इज इक्वल टू, ये आ गया, हम सभी जानते हैं कि ये चीज i के इक्वल होती है। दिस इम्प्लाइज, आराम से आप लिख सकते हैं a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। आपको एक होमवर्क दूंगा मैं यहाँ पर, वो ये है कि आपको ये क्या करना है, आपको a इंटू ए डैश करना है, एक बार a इंटू ए डैश एक बार मल्टीप्लाई करना, फिर कुछ देखना, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या वो आई के इक्वल आता है कि नहीं आता है। और दूसरी बात, ये कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट नहीं है कि a डैश इंटू ए हमेशा आई के इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं कि आपने से रूल मान लिया, रूल नहीं होता है। अभी आप इनवर्स पढ़ोगे मैट्रिक्स का, वहां पर ऐसे ही कह रहा हूं, इस बात को एक बॉक्स में साइड में रख देना ताकि कभी रिवाइज कर रहोगे तब ध्यान रखोगे। ऐसे ही कह रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, या फिर a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है। ये आप आगे पढ़ोगे, अभी जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ोगे आप, वहां पर आप पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को, कहीं इसको इसके साथ कंफ्यूज मत कर देना। ये इनवर्स है साफ साफ, वो ट्रांसपोज है, डैश मतलब ट्रांसपोज। और ये जो चीज लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है, ये हमेशा की ट्रू कंडीशन नहीं है। ये इस पर्टिकुलर ए की वैल्यू के लिए ही सही हो पाई, हर समय सही नहीं होगी है। हर समय a डैश इंटू ए आई नहीं आता, लेकिन हर समय a इंटू उसका इनवर्स आई आता है। ये फिलहाल अभी कंफ्यूज मत होना इस बात से कहीं, मैंने बस जस्ट बता दिया ताकि बाद में कभी रिवीजन करोगे ध्यान रहेगा, कंफ्यूज मत होना। फिलहाल ध्यान रखना, ये हमेशा ट्रू नहीं होती ये बात या फिर यही बात हमेशा ट्रू नहीं है, सिर्फ इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू थी, जिसे रूल मत मान लेना। चलिए अभी हमारा 7th क्वेश्चन का पार्ट 1 है ना,
ठीक है सर, पार्ट में ये क्वेश्चन भी, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम सभी जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, उसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आप लिख देना कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये होती है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि शो करो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज निकलने के बाद ये मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी ही रही, यानी ये कंडीशन रही, तो हम कहेंगे कि भाई मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। तो हमारा जो एक सिंपल सा वर्क है वो ये है कि हमें जस्ट एक वो निकालना है, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालिए जरा इसका, रो जो फर्स्ट रो दिख रही है ये वाली, उसे फर्स्ट कॉलम में बदल दो, यानी 1 -1 5, समझ में आया। फर्स्ट रो को मैंने ऐसा लिख दिया। सेकंड रो दिख रही है आपको -1 2 1, मैंने ऐसा लिख दिया, सेकंड रो आपके सेकंड कॉलम में बदल गई। थर्ड रो दिख रही है 5 1 3 5 1 3। अब थोड़ा सा ना इसको कुछ इक्वेशन 2 टाइप कुछ मान लेना इसे, और इसे कुछ 1 मान लेना। अब एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 को आप कंपेयर करें, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 3 इक्वल है, ठीक है ना। आप बोल देना फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 and 2 बोथ आर इक्वल, हेंस कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड, सो दैट इज व्हाई दिस गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हो गया। अब एक बात मुझे याद आ रही थी कहने के लिए यहाँ पर, चलो मुझे अभी आगे आएगी तो मैं बोल दूंगा, कुछ बात याद आ रही थी मुझे। हाँ, बात याद ये मुझे आ रही थी कि आपको याद है कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको कोई बोलेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो, दे दोगे कि नहीं दे दोगे। हाँ, अभी याद है ना, a + a' यानी स्क्वायर a + a' इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज। ऐसे ही हमने पढ़ा a - a' इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद होगी थ्योरम। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये देखा कि शो करो कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है, और हम जानते हैं ना बहुत आसानी से, हम तो बहुत अच्छे से देख के आए इस चीज को। हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। ट्रांसपोज निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तब्दील कर देंगे ऐसे कर, है ना। सेकंड रो दिख रही है -1 0 1, उसको ऐसे लिख देंगे सेकंड कॉलम। थर्ड रो दिख रही है आपको 1 -1 0 से थर्ड कॉलम बना देंगे, isn't it? ये हो गया। अब मुझे बताइए ये चीज उसके जैसी लग रही है, नहीं लग रही, और आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि अभी लगे, क्योंकि आपको पता है शो करने के लिए करें स्क्यू सिमेट्रिक तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉमन जैसा आ रहा होगा तो लगने लग जाएंगे जैसे। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स में नेगेटिव कॉमन निकाल लूं, इसका मतलब यह है कि मैं -1 को कॉमन निकाल रहा हूं, ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि देखो अभी मैं दिखा देता हूं ना आपको आराम से। देखो मान लिया मैंने -1 को कॉमन निकाल लिया बाहर, अब 0 का नेगेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ा, -1 में से गया तो इसको फर्क पड़ गया, साइन बदल जाएंगे सबके, 1 नेगेटिव हो जाएगा, सबके साइन बदल रहे हैं, 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 0 ही रहेगा, -1 + 1 हो जाएगा, सिंटेड -1 + 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 - 1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। अब आप देखोगे अंदर की चीज उससे मैच कर रही है, 0 1 1 देख लो, आप देख लो अंदर की चीज कह रहा हूं मैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये A ट्रांसपोज निकला ये नेगेटिव का साइन था, ठीक है, और वो जो बाकी ये होल मैट्रिक्स है वो A मैट्रिक्स है, और कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। देखो ना -1 अगर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज बन जाएगी, क्योंकि -1 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 0 जा, -1 1 जा, -1 -1 +1, समझ गए आप, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बस चलो आगे बढ़ते हैं। और तो नहीं, ओह मुझे लग रहा है मैंने एक पार्ट मिस तो नहीं कर दिया, नहीं दोनों पार्ट हो गए ना, एक में सिमेट्रिक एक में स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था। चलो ठीक है, अभी लिखा गया ऐसा क्यों हो गया, चलो ठीक है। फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट A + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको चीज बोली गई है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो लिखा गया, बोला गया फॉर द मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट A + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ बातें समझे जरा, छोटी सी बात जो मैं कह रहा हूं, ये यहां पर कह रहे हैं कि शो करो या वेरीफाई करो कि A + a' एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ध्यान रखना मेरी एक बात मैं कह रहा हूं, चाहे A कुछ भी होता, ये चीज हमेशा ट्रू है, ये चीज हमेशा ट्रू है, हमें इसलिए वेरीफाई करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये जो चीज है ना ये किसी की मोहताज नहीं है किसी एग्जाम्पल की, ये चीज हमेशा ही ट्रू है। ये A + a' हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, थ्योरम 1, और उसी में थ्योरम 1 में था A - a' हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला, ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता, ये गिवन A के लिए ही ट्रू है, ये रूल नहीं है, वो रूल है पीछे वाला,
ये रूल है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें करना है, हम ऐसा करते हैं a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे a जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखो जरा 1657 है ना। हम इस a की हेल्प से सबसे पहले तो a डैश निकाल देंगे। a डैश कितना निकलेगा, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, यानी रोज को कॉलम में 1 देन 5 देन 6 एंड 7, रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अभी मुझे फटाफट क्या कर देना होगा, मुझे a प्लस ए डैश को कैलकुलेट करना होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो जरा, वैसे तो आप समझते हैं, बहुत समझदार है आप। a प्लस ए डैश को मुझे पता करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। एक बात सुनना, a प्लस ए डैश को पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेट कैसे करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। 1 1 कितना होता है 2, 5 6 कितना होता है 5 6 7 होता है 11, 6 5 कितना होता है 11, 7 7 कितना होता है 14। ये आ गया। आपने देखा कि जब आपने a प्लस ए डैश को ऐड किया एक मैट्रिक्स आई है ना। आपको शो करना है कि जो ये नई मैट्रिक्स आई है ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसी मैट्रिक्स का नाम a प्लस ए डैश है। क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि शो करो कि वेरीफाई करो कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेरीफाई करो कि a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि वो चाहते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सब प्रूव करो, वेरीफाई करो। आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो, मैं सिंप्लिसिटी के लिए बात कर रहा हूं। आप चाहो तो उसको बी मैट्रिक्स नाम दे सकते हो, ऐसी सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। बी मैट्रिक्स कौन है, यही a प्लस ए डैश मैट्रिक्स का नाम बी मैट्रिक्स है। जो बिगिनर है उनको उस वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। अब मुझे अगर पता करना है कि b एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं क्या करूंगा, b का ट्रांसपोज लूंगा। बेसिकली मैं किसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, a प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज में ले रहा हूं। अगर ये B ट्रांसपोज B मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया, यानी कि A प्लस ए डैश के ही इक्वल आ गया, तो हम कह पाएंगे कि अपनी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। क्योंकि B डैश अगर B के इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है ना। हमने अभी तो पढ़ा A डैश इज इक्वल टू A की कंडीशन, ये वाली, ये सिमेट्रिक की होती है। इसीलिए हम जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज जस्ट निकाल लें। कितना होगा ट्रांसपोज, देखो 2 11, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और आप देखोगे दोनों के दोनों सेम है। बेसिकली ये चीज किसके इक्वल हो गई, बी ही, ये बी ही तो है। मैं कहना चाह रहा हूं ये चीज बी तो आ गई, तो बी डैश किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। दूसरे शब्दों में a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला, लेकिन वो फिर a प्लस ए डैश ही आ गया, क्योंकि ये चीज बेसिकली a प्लस ए डैश ही तो है। कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना, हाँ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है a प्लस ए डैश वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल वे में सुन लो, a प्लस ए डैश मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला तो a प्लस ए डैश मैट्रिक्स ही आ गई, इसलिए मैट्रिक्स क्या है, वही है जो समझा आपने, हाँ सिमेट्रिक। ठीक है, इस चीज को यहां रख दिया, ये इसका पार्ट 1 था, ठीक है ना। पार्ट 2 आप देख सकते हो, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहे हैं। a माइनस ए डैश अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले a माइनस ए डैश कैलकुलेट करेंगे। a दिख रहा है, a डैश दिख रहा है, फटाफट माइनस कर दो। 1 में से 1 गया कितना होता है 0, यहाँ 0 हो गया। 5 में से 6 गया -1, यहाँ 6 माइनस 5 कितना होता है 1, 7 माइनस 7 कितना होता है 0। a माइनस ए डैश निकल गया। इस अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस बार a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वो मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है तो मैट्रिक्स फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी आपने देखा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। इसीलिए मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा और देखूंगा कि इसका ट्रांसपोज आ रहा है 0 -1 1 0, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो 1 0 को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। अब इस चीज को देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, 0 0 ही रहेगा, 1 -1 हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे, नेगेटिव कॉमन ले लिया, -1 +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और आप देख पा रहे होगे ये जो चीज है, ये वही एग्जैक्ट है, उस चीज का नाम वो है, यानी कि नेगेटिव ऑफ a माइनस ए डैश हो गया, वही चीज हो गई ना। तो आपने क्या देखा, a माइनस ए डैश किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ a माइनस ए डैश के। दैट मीन्स कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हमेशा होता है, हमें जनरलाइज वाला फॉर्मूला आना चाहिए, जनरलाइज मेथड आना चाहिए, तो खैर होगा ही होगा, ट्रू है ना, कोई सवाल ही नहीं उठता कि ना हो। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स ये है फिलहाल, ठीक है ना। आप इसको एक बार कॉपी कीजिए आराम से, ठीक है, समझ गए ना बात को वैसे, ठीक है। सॉल्यूशन को देख लीजिए वरना ठीक हो जाएगा, आप इसे देखिए, ठीक है ना। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। 8th क्वेश्चन कर लिया आपने में, ठीक है।
ये बोला व्हेन a इज इक्वल टू ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ना आपको यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, इस वाली जगह पर लाने की कोशिश हो रही है। 7th क्वेश्चन से तैयारी शुरू हो गई यहाँ तक आने की, 10वीं तक। अभी ये उसी का आधा पार्ट करवा रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। फाइंड हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश व्हेन a इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कुछ भी बड़ी बात है। हमें कुल मिलाकर a डैश की जरूरत पड़ रही है। हम a डैश को पहले सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। a वो दे रखा है 0ab, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा फर्स्ट रो से, माइनस a0c सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन जाएगा। उसके बाद माइनस b माइनस c 0, माइनस b माइनस c 0, ये आपका थर्ड रो था जो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस b माइनस c 0 थर्ड कॉलम बन गया। अभी आपको जरूरत किस चीज की है, आपको निकालना है सबसे पहले जो हमें चीज निकालनी है, मैं उसे लिख लेता हूं कि हाफ ऑफ a प्लस a डैश, है ना। तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश अगर मुझे निकालना है तो मैं शुरुआत करूंगा a प्लस a डैश से। मैं a प्लस a डैश को पहले निकालना चाहूंगा। और आप देख सकते हैं ना, एक बात देखिए, मुझे इस चीज को निकालना है ना, इस चीज को निकालना है मुझे। यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इसे यहाँ ले आता हूँ। और ये जो a की वैल्यू है, ये जो a की वैल्यू है, इसे यहाँ रख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा प्लस करना आसान हो जाए, ठीक है। अब मुझे बताइए a प्लस a डैश कितना होगा, a प्लस a डैश या a डैश प्लस a, एक ही बात होगी ना। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 करस्पॉन्डिंग, माइनस a प्लस a 0, माइनस b में b जुड़ेगा 0 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। a में नेगेटिव a जुड़ेगा 0, 0 में 0 जुड़ेगा 0, माइनस c प्लस c इज व्हाट 0, b माइनस b 0, c माइनस c 0, 0 प्लस 0 इज 0, एवरीथिंग इज 0। इसका मतलब 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अभी हमें a प्लस a डैश निकाल दिया। अगर कोई हमें कह रहा है कि आप ये चीज निकालो, क्या, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, यानी कि कोई हमें कह रहा है अगर कि आप हाफ ऑफ a प्लस a डैश निकालो, यानी कि वो हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, 2 से डिवाइड करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज है इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ हम, तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ भी और वहां भी हाफ होगा। लेकिन हाफ जब सबसे मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ, हाफ अगर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो भी तो 0 ही होगा क्योंकि सभी एलिमेंट 0 है, सभी एलिमेंट 0 है। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया, बस क्लियर है, बस ये है आपके पास। तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश की वैल्यू हमारी नल मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर 3। चलो ठीक है, फिलहाल इसे ऐसे करते हैं, यहां से इसको रख लेते हैं, ठीक है। निकल गया, वैसे इसको ऐसी साइड में रख लो। फिलहाल हम फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। अब थोड़ा ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस करना है ना, क्योंकि अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी किसी कोड कर लो, अभी पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 0 में से 0 गया, 0 हो जाता है। a में से माइनस माइनस a तो 2a हो जाएगा, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। b माइनस माइनस b तो 2b हो जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस a तो माइनस का 2a हो जाएगा। अभी 0 माइनस 0 इज वट 0 हो जाएगा। c माइनस माइनस c इज वट 2c हो जाएगा। उसके बाद माइनस b माइनस 2b हो जाएगा। उसके बाद माइनस c माइनस 2c हो जाएगा। उसके बाद 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। हमें कैलकुलेट बेसिकली क्या करना है, हाफ ऑफ a माइनस a डैश, यानी कि इस तरफ मैंने हाफ से अगर मल्टीप्लाई किया, उस तरफ भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा और मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हाफ से मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई तो 0, हाफ से जब ये चीज मल्टीप्लाई होगी, जो 2a जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा ओनली। तो हाफ अगर 2 से मल्टीप्लाई ऐसा होगा तो a बचेगा। सिमिलरली यहाँ b बचेगा, आप देखते रहिए उसी तरीके से। हाफ अगर इससे मल्टीप्लाई होगा ओनली माइनस a बचेगा, हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल c बचेगा, हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल माइनस b बचेगा, हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसिल माइनस c बचेगा, हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा 0 ही बचेगा। तो आपके सामने जो ये लिखा गया यही है बस आपका, ठीक है ना, जो भी है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये तो हमने देख लिया, a माइनस a डैश को भी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, और ये चीज तो खैर ऐसे थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यही है, इससे पहले वाला तो ये था, खैर बहुत सिंपल था ये भी, ठीक है। a प्लस a डैश, ये हाफ ऑफ a प्लस a डैश था, और ये आपके सामने ये है बस हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ठीक है। तो सिंपल है, आपने देख लिया इसका आंसर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, और वो तो नल मैट्रिक्स ही था, वो नल मैट्रिक्स ही है, उसे देख लें, ठीक है ना। चलिए एक काम कर लेता हूँ, इसे ना थोड़ा सा एक साथ इधर की तरफ रख लेता हूँ। ये पार्ट 1 था इसका, और ये वाला पार्ट 2 था। चलिए ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फिलहाल इतना ही, हमने अभी तक के क्वेश्चंस तक कर लिया। अभी जस्ट हमें इसके बाद देखना है 10th क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन से हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मार्कर में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा स्टूडेंट्स, लेक्चर को जरूर लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ से जरूर शेयर करें और चैनल में विजिट करें एक बार, वहाँ मोर देन 700 वीडियो लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्लास 10th 11th 12th में बनी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लेक्चर्स हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हो उसे कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।